हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 3 मार्च और होली आज ही हमारे यहाँ जली थी, मतलब आज वाली रात को जली थी। 3 मार्च को करीब रात में सवा 1 बजे होली जली थी, लेकिन उसका कोई भी वीडियो नहीं बन पाया है, क्योंकि रात में क्या है कि बच्चे सो गए थे, फिर इनके पापा ही चले गए थे होली तापने के लिए, वहीं से गन्ना वगैरह सब भून कर ले आए थे। तो यहाँ पर उसके बाद सुबह का टाइम है, तो चाय पी, उसके बाद यहाँ पर कटहल लाए थे तो रखा हुआ था, तो वही कटहल की सब्ज़ी बनाएँगे, तो वही काटने जा रहे हैं। और वैसे तो आज दिन रंग खेला जाता, लेकिन आज ग्रहण पड़ने हैं, तो आज तो कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाएगा, कल मनाया जाएगा। हमारे इधर तो यही है कि होली 4 तारीख को ही मनाई जाएगी। तो बस सिंपल सा सादा-सा खाना बनेगा और जल्दी से खाना बनाना, सारे काम जल्दी निपटाने हैं, क्योंकि 3 सवा 3 बजे से ग्रहण पड़ेंगे इसलिए। तो कटहल की सब्ज़ी बनेगी और रौनक के पापा गए हैं खेत में, वहाँ पर आलू खोदना चाय है। हम पी चुके हैं, हम सभी लोग पी चुके हैं और मम्मी कटहल भी काट चुके हैं और आज खेत में खुद रहे हैं आलू, तो हम वहीं पर जाएंगे और मम्मी अभी यहाँ पर बनाएंगे खाना। क्या पता मम्मी भी जाएं, क्योंकि मम्मी को लहसुन टमाटर धनिया लेना है। मम्मी खेत जाओगी? टमाटर धनिया लहसुन, चलो ठीक, हम जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अभी खेत। और हम घर में हैं, हम नहीं जाएँगे खेत। ये लोग आलू खोदेंगे, क्योंकि आलू की खुदाई का समय आ गया है और होली बाद फिर सरसों की कटाई भी करनी, मतलब ऐसे खेत में तो कटाई हो गई है, थ्रेसर से कटवाना है सरसों, तो वो भी काम करना है। तो यहाँ पे देखिए, और जिस हिसाब से आलू बोई थी ना, उस हिसाब से आलू बहुत ज़्यादा निकल रही है और बड़ी-बड़ी भी निकल रही है। तो यहाँ पर कनक तो बाद में पहुँची है, आलू काफ़ी ज़्यादा खोद चुके हैं। ये देखिए जगह-जगह ढेर लगे हुए हैं। वैसे हमेशा हम होलिका दहन का वीडियो बनाते हैं, आप लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ढंग से त्योहार हो नहीं रहा है। त्योहार तो मनाया जाएगा, लेकिन क्या है कि वो कमी जो है वो बहुत खल रही है। इसलिए कल का जैसे बल्ले बनाए थे ना, वो सूख गए थे, उनकी माला बनाना, 5 मालाएँ बनाई जाती हैं, फिर गेहूँ की बाली और गन्ने में बाँध कर ले जाया जाता है, बल्ले भी ले जाए जाते हैं और उसी होली में डाले जाते हैं बल्ले और पेड़ों पर डाल दिए जाते हैं। जैसे नीम का पेड़ है वो तो फेंक दिया जाता है कि टंग जाएँ, तो साल भर 2 साल जब खुद से गिरते हैं तब गिरते हैं और होली पूरा गाँव मिलकर तापता है। तो इसका कोई वीडियो नहीं बन पाया। दोस्तों देखो कितनी बड़ी बड़ी आलू निकल रही हैं। ये देखो बड़ा। तो दोनों लोगों ने मिलकर आलू खोदी हैं, फिर आलू बोरे में भी भरना है और ये बरसीन का फूल है, जो चारा हम ले जाते हैं ना उसका फूल है। आज कनक ने वीडियो शूट किया है काफ़ी दिनों के बाद, तो आपको सब दिखा रही है खूबसूरत सा नज़ारा। ये देखिए, और हवा भी आज बहुत ज़्यादा चल रही है। ये धनिया है जो फूल गई है, फूल कर इसमें दाने बनने लगे हैं। जो बोई थी ना धनिया, एक बार काट दी गई थी, दोबारा से फिर से इतनी-इतनी हो गई है, अब इसमें दाना बन जाएगा क्या, बनने लगा है और जो फूल है उसमें भी दाना बन जाएगा और जब दाना अच्छे से पक जाएगा तब इसको काट लेंगे।
और यहाँ क्या है, थोड़ा टाइट मिट्टी थी तो खोदने में मेहनत पड़ती है। और इन्होंने चारा भी काट लिया है, तो चारा भी साथ में चला जाएगा खेत में। और गेहूँ में देखिए बाली आ ये गई थोड़ा है। बाद में बोए गए थे क्योंकि इसमें पत्ता गोभी था, तो इसलिए थोड़ा ये लेट होंगे, लेकिन गेहूँ की फसल बहुत अच्छी है क्योंकि इन खेतों में गेहूँ अच्छे होते हैं। दोस्तों सारी आलू खोद चुकी हैं। हम तो बस ऐसे ही थे, पापा और ईशु ने मिलकर सारी आलू खोद दी हैं, खोद दी। और पापा भी घास लेकर घर गए हैं और वहाँ से साइकिल लाएंगे, तो ये बोरी आलू की उसी में रख कर ले जाया जाएगा। आज हवा बहुत चल रही है, धूप भी बहुत अच्छी, जैसे गर्मी वाला मौसम नहीं होता, गर्मी भी वैसे ही होने लगी है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ा सा छोड़ दिया गया है क्योंकि शायद पापा कह रहे थे कि यहाँ पर आलू भून के खाया जाए। ऐसे सारी आलू खोद चुकी है। बस ये देखिए, पहले भी एक बोरी तक खोद लिया गया होगा। ये देखिए एक बोरी फिर निकली है। दो बोरी एक बोरी तो 2 बोरी तरही में से पे थी। हाँ, एक बोरी तो 13वीं में खोदी गई थी, पहले बहुत खोदी गई थी। देखिए एक बोरी बहुत निकली है और बहुत बड़ी बड़ी निकली हैं, चिप्सोना आलू, मतलब बड़ी बड़ी है। और यहाँ पर ये हरा चारा डालकर आ गए हैं और साइकिल से आलू ले जाएँगे। अभी बाकी है खोदना, अभी शायद इतनी और निकलेंगी, मतलब जितना हमने सोचा नहीं था, बहुत ज़्यादा आलू निकली है और थोड़ी ही बोई थी हमने आलू, लेकिन निकली बहुत ज़्यादा है। तो इतनी तो जाने कितने दिन चलेंगी, लेकिन अब वो खुदाई उनकी भी करनी पड़ेगी जो रह गई हैं। तो किसी दिन होली पात तक उनको भी खोद कर रख लेंगे और डाल देंगे ऐसे ही खुला में, तो फिर खराब नहीं होंगी। और वहाँ पर हम राह देख रहे थे कब से कनक की, किससे मंगाया था लहसुन और धनिया, क्योंकि लहसुन खत्म हो गया और ये फिर भी ये खाली हाथ चली गई थी, लहसुन धनिया कुछ भी लेकर नहीं गई थी घर। अब जब वहाँ पर हम चावल बना चुके, आटा लगा कर रख दिया था और तब से राह देख रहे थे, लेकिन ये लोग पहुँचे ही नहीं। हमने कहा था दे जाना तब फिर चले जाना, लेकिन ये पहुँची नहीं। लहसुन ले आओ खेत से, लहसुन धनिया। हे भगवान, हे भगवान, बतावा रहा है तुमसे पहले हम जा सकते हैं। हम भूल ही गए। चलो इतनी देर तक मनते हैं ना, लहसुन नहीं। चलो बस देते हैं काफी। बेटे वो आई रही यहाँ पहुड़त रही है, स्वागत रहते नहीं करते नहीं रहे अंदर अंदर से। और यहाँ पर फिर ये लहसुन लेकर जाएंगे और फिर चारा भी करना है, चारा कटवाना है मशीन में। इतने समय होली की छुट्टी चल रही है तो तीनों बच्चे घर पर हैं, तो इधर चारा पानी भी करवा लेते हैं, चारा कटवा लेते हैं मशीन में। उधर हमने फिर क्या किया था, रोटियां सेकना शुरू कर दिया था। तो चावल रोटी हम पहले बना लेंगे और सब्जी रह जाएगी तो बाद में बना लेंगे, क्योंकि बैठने से अच्छा हमने कहा रोटियां सेक के रख देते हैं, कब तक राह देखेंगे। तो रोटियां सेक रहे थे तब ये लहसुन लेकर आई थी, तो कटहल उबाल कर रख दिया है, मसाला तो पिसा रखा है। और चावल का पीठा लगाकर बनाते हैं ना, तो चावल पीस कर रख लिया था हमने। लेकिन पता नहीं कि वो जो पिसा हुआ मसाला है ना, उसकी सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं बनती है, जितनी अच्छी वैसे बनती है ना पीस करके, या फिर पिसा लो। मतलब धनिया, हल्दी, सूखा पिसा लेते हैं हम, तो उसकी सब्ज़ी तो अच्छी बनती है। लेकिन इसकी सब्ज़ी मुझे नहीं अच्छी लगती है, लेकिन अब मसाला है तो अब सोचते हैं कि चलो ख़त्म ही हो जाए। नहीं तो सब्ज़ी तो पिसे हुए मसाला की अच्छी लगती है, सिलबट्टे की, या तो फिर खुद का पिसवाया हुआ हो। पैकेट वाला हम कभी नहीं मँगाते हैं। ये मसाला थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है ना, तो सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और सिलबट्टे का मसाला ज़्यादा हो जाता है तो सब्ज़ी अच्छी लगती है। फिर ये नहीं पता चलेगा उसमें कि मसाला ज़्यादा हो गया है। तो यही हो गया था कटहल में भी, उस हिसाब से डाला तो था, लेकिन लग रहा था कि मसाला बहुत पड़ा हुआ है। वैसे कटहल की सब्ज़ी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और मुझे कटहल कम लग रहा था, 2 आलू उबाल कर उसी में डाल दी थी, थोड़ा-सा मैश करके, क्योंकि कटहल के 2 टुकड़े थे और 1 टुकड़ा उसमें पक चुका था, क्योंकि परसों आया था और फ्रिज में रखा नहीं था, बाहर ही रखा था, तो 1 तो टुकड़ा पका निकला था। ये नहीं था तो उसमें फिर 2 ठो आलू हमने उबाल कर डाल दिया था। तो खाना तो कम से कम ही बनाया है कि बचे ना, क्योंकि हम सोच रहे थे खाना शाम तक ना बचे तो सब खत्म हो जाएगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि ग्रहण पड़ने हैं, फिर ना बचे तो अच्छा ही है। अगर बच जाता है तो फिर उसमें तुलसी की पत्तियाँ रखी जाती हैं,
तो बस कटहल की सब्ज़ी बनाकर, खाना खाकर, चौका बर्तन सब कर दिया था, पूरी सफाई कर दी है। उसके बाद दूध में, दही में, मक्खन में, सब में तुलसी की पत्ती ये देखिए डाल रहे हैं और जो भी खाने-पीने वाली चीज़ें हैं सब में डाल देंगे, क्योंकि टाइम करीब 1 बज रहा है। इसके बाद आज क्या किया था, थोड़ी देर आराम किया था हमने, क्योंकि बाहर निकलना नहीं था, तो फिर सो गए थे हम 1 घंटा। उसके बाद 3 बजे उठे थे, क्योंकि 3:20 से ग्रहण पड़ने थे। तो वही सब में डाल देंगे, जितना मुझे मतलब जितना मुझे मालूम है उस हिसाब से हम करते हैं। तो बस जो खाने-पीने पीने वाली चीज़ें हैं उसमें तुलसी की पत्ती डाल दिया। बस यही काम बचा बचा था, बाकी साफ-सफाई हमने सब कुछ कर दिया है। तो कहते हैं बहुत सालों बाद ये ग्रहण पड़ने जा रहे हैं और बहुत कठिन वाले ग्रहण हैं, इसलिए मन मन में घबराहट तो होती ही है और ख़ासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएँ रहती हैं उनके लिए बहुत खतरनाक होता है, उनको बहुत बचाव करना पड़ता है। तो ये बेसन की बर्फ़ी इतनी बची रखी है अभी, तो उसमें भी डाल दिया है और थोड़े से गुलाब जामुन भी चाशनी में पड़े हुए हैं, तो उसमें भी तुलसी की पत्ती डाल दिया है। दोस्तों 5:47 हो रहे हैं और ये अरे 1 घंटा और है अभी। उसके बाद तब काम शुरू होगा जो करना है। पशु चारा खा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। ये आलू रखी हुई हैं, अब इनको कहीं ज़मीन पर डाला जाएगा। दोस्तों 6:43 हो गया है, बस 5 से 6 मिनट बाकी हैं। थोड़ा सा होता अत्ता टाइम जाया अभी पूरा नहीं। उसके बाद फिर सब साफ सफाई शुरू करेंगे। अंधेरा भी हो गया है, ये देखिए अच्छे से। तो मोच का समय था 6:47 पर और हमने 7 बजे से काम शुरू कर दिया था साफ सफाई का। कहते हैं किचन की हर जगह की साफ सफाई अच्छे से बाद में करनी चाहिए, तो यहाँ पर किचन तो साफ पड़ी थी, लेकिन हमने नीचे से ऊपर तक पोछा लगा दिया था, फर्श में भी लगा दिया था और रौनक के पापा ने पानी लगा दिया नहाने के लिए। लाइट आ रही थी तो पानी गर्म हो जाएगा, तभी हम लोग सब लोग नहा लेंगे। मतलब जितना क्या है कहते हैं जितना हो सके उतना करना चाहिए। फिर ये तो बहुत कठिन वाले ग्रहण बीच में भी पड़े थे, लेकिन यहाँ भारत में नहीं पड़े थे ग्रहण, और लेकिन आज जो पड़े हैं वो भारत में भी पड़े हैं, कई जगह पड़े हैं ग्रहण। तो यहाँ पर कहते हैं रसोई की हर हालत में सफाई कर दो। और इससे पहले हमने क्या किया था, ग्रहण पड़ने से पहले तुलसी माता को ढक दिया था कपड़े से, बाहर शिवलिंग को भी ढक दिया था नए कपड़े से। ब्लाउज की टुकड़ी रखी थी उनको धुलकर फिर उन्हीं से ढक दिया था। तो यहाँ पर बाहर के मंदिर की साफ सफाई रौनक के पापा कर देंगे। साफ सफाई करने के बाद हम नहा कर आ गए हैं और उसके बाद रौनक के पापा नहा रहे हैं। नहाने के बाद वो बाहर मंदिर धुलने चले गए हैं, वो बाहर मंदिर धुल देंगे और हम यहाँ पूजा के बर्तन साफ करके और फिर यहाँ मंदिर की साफ सफाई कर देंगे। ये देखिए कहते हैं ग्रहण पड़ने से जो हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नहाने से साफ सफाई से फिर वो हट जाती है, और डर भी लगता है कहीं जरा सी लापरवाही से कोई दिक्कत ना बन जाए। इसलिए जितना हमको मालूम है उतना दोस्तों कर पाते हैं। और यहाँ पर फिर मंदिर की सफाई कर दी थी, एक कपड़ा हमारे पास रखा था तो वो बिछा देंगे और ये कपड़ा वैसे रख देंगे, कल धुलेंगे। तो ये देखिए और उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ देंगे, चारपाई वगैरह जो कुछ भी है सब अच्छे से पोंछ कर पूजा कर देंगे। और उसके बाद तब फिर खाना पीना देखेंगे क्या बनेगा। खाने में थोड़े से चावल रखे हैं, सब्जी रखी है तो उसमें तुलसी की पत्ती रख दी थी, तो और फिर जो खाएंगे सब लोग तो फिर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पानी ले लिया है ताज़ा, लाइट आ रही थी और यहाँ पर भोग के लिए फिर खोया रखा हुआ था शुद्ध बिल्कुल, तो खोया चीनी का भोग लगा देंगे भगवान जी के लिए। और धूप और दिया ये सब ले लिया है। तो सबसे पहले बाहर पूजा करेंगे शिव जी की और उसके बाद फिर यहाँ घर में।
और पहले हमने नहाया, फिर रौनक के पापा ने नहाया, उसके बाद बच्चे अब नहा रहे हैं। और यहाँ मंदिर धुल दिया था रौनक के पापा ने, तो अभी गीला है, वैसे बैठने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं-कहीं पर अभी बहुत ज़्यादा गीला था। और कहीं जैसे कि ढालू जगह है तो वो न फिर सूख जाता है जल्दी, और कहीं-कहीं पर नहीं सूखता है। तो बस ये देखिए ऐसे ही भोग लगाकर पानी पिला दिया है, और बस। और हमसे क्या है, हज़ार गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमारे जो भोले बाबा हैं और जो हमारे भगवान हैं, वो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और हर गलती माफ़ करते हैं। तो कहीं पर कोई गलती हो जाए तो भगवान मुझे माफ़ करे, जितना मुझे मालूम है, जितना मुझे आता है उतना ही करते हैं। तो बस यहाँ पर भूल-चूक माफ़ करें, और बस पूजा हो गई है। इसके बाद फिर घर में पूजा कर देंगे। यहाँ पर फिर तुलसी माता को भी नहला देंगे, क्योंकि ये भी बिल्कुल खुले में थी। वैसे ढक दिया था हमने कपड़े से, लेकिन हमने कहा नहला देते हैं, पूजा यहाँ पर फिर कर देंगे, दिया जला देंगे। और ये क्या है कि अब की बार का त्योहार दोस्तों बहुत बेकार जा रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बिल्कुल सूनापन लग रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं हुआ है कल शाम का वीडियो बनाने का, जब होली जली थी। मतलब बड़े शौक से हम सारी रीति-रिवाज़ आपको दिखाते थे, होली की, कोई भी त्योहार हो, सब कुछ जैसे हमारे यहाँ होता है, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कैमरा उठाने का। गए तो थे, ये सब कुछ किया था, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं हुआ था, तो माफ़ी चाहती हूँ, कल का कुछ भी हम नहीं दिखा पाए हैं। तो यहाँ पर उसके बाद फिर सब लोगों ने नहाया, तो हमने कहा चाय बनाते हैं अच्छी-सी, चाय पीते हैं, उसके बाद तब फिर सोचा जाएगा खाने में क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। मतलब आज तक ये होता आया है ना कि हर चीज़ अम्मा बताती थी। जैसे कि हमें मालूम भी है, फिर भी उनको बताने की राह देखते थे, अब वो बताएँगे खुद ही कैसे क्या करना है। अच्छा, ग्रहण पड़ने वाले हैं, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वो कर दो, वैसे कर दो। तो ये अब मुझे बताने वाला कोई नहीं है। तो हमें जो आता है, हमें लगता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो जितना समझ में आया उतना किया है। और फिर यहाँ पर चाय पीते जा रहे थे और सबसे पूछते जा रहे थे, भाई बताओ क्या खाना है, क्या बनाएँ? क्योंकि अब जाके फुर्सत मिली है, काफ़ी टाइम लग गया था इन तो वही कह रहे थे जल्दी वाला बताओ तो बना दे कुछ। तो रात के बज रहे हैं 8:44 और हमारे यहाँ फाग गाए जा रहे हैं, ये देखिए। घर के पीछे हो रहा है। और क्या है, सब्जी चावल रखा था तो हम दोनों लोगों ने खा लिया है। और रौनक कनक बच्चों ने अपने लिए मैगी बना ली है। खाना बनाने जा रहे थे, हम सोच रहे थे सब्जी रोटी बना लेंगे आलू की, लेकिन अब हमारे लिए रखा था तो हम लोगों ने खा लिया है। और इनको भी क्या है, थोड़ी थोड़ी भूख थी, तो भाई अब इनकी तो बन पड़ी, भाई मैगी बना लिया है। और हम लोगों ने चाय पी, उसके बाद सब्जी चावल खाया, थोड़ा थोड़ा दूध पी लिया, पेट भर गया है। बाकी बर्तन सब धुल दिए हैं, बस इनके मैगी रह गई है, मैगी के बर्तन रह गए हैं। तो काम सारा निपट गया है, बस दूध गर्म हो रहा है, रख दिया है गैस पर अभी वाला, तो गर्म हो जाए उसके बाद फिर जो बर्तन रह जाएंगे वो धुल देंगे और फिर लेट जाएंगे। अब सुबह कल है होली, तो आज तो कुछ भी नहीं था, कल का वीडियो कुछ बन ही नहीं पाया है। होली जब जली थी, क्योंकि 1 बजे होली जली थी, तो बच्चे सब सो रहे थे, 1:15 बजे होली जली थी, बच्चे सब सो रहे थे और उतने अच्छे से मन भी नहीं हुआ इस वीडियो बनाने का। तो ये चले गए थे और गन्ना भून कर ले आए थे, गन्ना बाली, गेहूं की बाली और ये बल्ले जो बनाते हैं ना, वो ले जाए जाते हैं माला बना करके, तो वो ले गए थे। तो वो उसी होली में डाल दिया जाता है, तो वो सब इन्होंने किया था। और गन्ना भून कर ले आए थे, तो सुबह फिर बच्चों ने खाए थे, हमने तो आज गन्ना वन्ना खाया नहीं है, बच्चों ने, इन्होंने खाया था, अभी रखा हुआ है मेरे लिए, लेकिन हमने नहीं खाया है। और दोस्तों आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहीं पर विदा लेते हैं, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।